हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 के चैप्टर 3 के कुछ और टॉपिक्स को, जो कि है वर्किंग विद एमएस एक्सेस 2010। और ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। इससे पहले मैं पार्ट 1 बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो पार्ट नहीं देखा है तो देख लेना। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के कुछ बचे हुए टॉपिक्स को। तो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो को हमने यहाँ पे एंड करा था। हम डिस्कस करने वाले थे टेबल्स को। तो चलिए बात करते हैं टेबल्स की कि एक्सेस में टेबल्स क्या होती हैं। देखिए, A table is a database object which is used to store information in organized manner। मतलब क्या है, टेबल जो है वो डेटाबेस ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि यूज होते हैं इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए ऑर्गेनाइज मैनर में। और टेबल में जो है रो और कॉलम्स रहते हैं। साथ ही एक स्मॉल रेक्टेंगल आ रहा होता है जिसको कि सेल बोलते हैं, जो कि नॉर्मली आपका रो और कॉलम से बनता है। मतलब रो और कॉलम जो है मिलके फॉर्म करते हैं सेल। तो सेल जो है टेबल में दोनों का ही पार्ट होता है, फील्ड एंड रिकॉर्ड। मतलब कि रो और कॉलम दोनों का ही पार्ट होता है सेल। क्योंकि मैंने आपको बताया था जो कॉलम होता है टेबल में उसको हम फील्ड बोलते हैं और जो रो होती है उसको हम रिकॉर्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे जो सेल होता है वो दोनों का ही पार्ट रहता है। तो टेबल में जितने भी फील्ड्स होते हैं उन सब फील्ड का क्या होता है, एक डेटा टाइप होता है जो कि डिटरमाइन करता है कि उस फील्ड में किस टाइप की वैल्यू स्टोर होगी। और किसी भी फील्ड में किस टाइप का डेटा स्टोर होगा ये डिस्क्राइब होता है उस फील्ड के टाइटल से। मतलब क्या है, जो भी फील्ड का आपका टाइटल आ रहा होता है वो बताता है कि किस टाइप का वहाँ पे डेटा स्टोर होगा। जैसे कि फील्ड के टाइटल में नेम दे रखा है तो आपको पता है कि वहाँ पे आपको टेक्स्ट डेटा को स्टोर करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर वहाँ पे रोल नंबर लिखा हुआ है तो आपको पता है वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको नंबर को स्टोर करना होगा। तो जो भी आपका नेम होता है फील्ड का, सिंपली आप कह सकते हैं जो भी आपका फील्ड का नेम होता है वो बताता है कि वहाँ पे किस टाइप का डेटा स्टोर होगा। और फील्ड नेम का मतलब क्या हुआ, फील्ड नेम का सिंपली मतलब हुआ कॉलम नेम। क्योंकि कॉलम को ही हम फील्ड बोलते हैं, तो जो भी कॉलम है वहाँ पे किस टाइप का डेटा स्टोर होगा वो कॉलम का नेम बताएगा। जो भी आपने हेडिंग दे रखी होगी वो बताएगा कि वहाँ पे किस टाइप का डेटा स्टोर होगा। सो इट इज़ ऑल अबाउट टेबल। तो टेबल में वर्क करने से पहले, मतलब कि हम टेबल को क्रिएट करने से पहले डिस्कस कर लेते हैं डेटा टाइप्स को, कि टेबल में कौन कौन से डेटा टाइप्स आपके होते हैं। तो अगर बात करें कि जो डेटा टाइप है वो होते क्या हैं, देखिए, डेटा टाइप आर यूज टू डिक्लेयर द फील्ड ऑफ अ टेबल। तो सिंपली अ डेटा टाइप डिटरमाइंस द टाइप ऑफ डेटा अ स्पेसिफिक फील्ड कैन एक्सेप्ट। मतलब सिंपली डेटा टाइप जो है डिटरमाइन करता है कि कोई पर्टिकुलर फील्ड जो है किस टाइप का डेटा एक्सेप्ट करेगा। और आपने अगर किसी फील्ड का डेटा टाइप अगर एक बार डिफाइन कर दिया तो फिर जो है आप उस फील्ड में किसी और टाइप का डेटा एंटर नहीं कर पाएंगे। मतलब एक टाइप का अगर आपने डेटा डिफाइन कर दिया किसी फील्ड के लिए तो उस फील्ड में आप किसी और टाइप का डेटा स्टोर नहीं कर सकते। और अगर आप ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो आपको मिलेगा एक एरर मैसेज कि आपने जो है इस फील्ड के लिए डेटा टाइप ये डिफाइन किया हुआ है और आप दूसरे टाइप का डेटा स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो आपको वहाँ पे एरर देखने को मिल जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा डेटा टाइप्स क्या होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से टाइप के डेटा होते हैं जो कि एमएस एक्सेस की टेबल में यूज होते हैं। तो देखिए, ये जो है सारे डेटा टाइप हैं जो कि एक एमएस एक्सेस की टेबल में आप डिफाइन कर सकते हैं। मतलब कि एक्सेस की टेबल की जो फील्ड हैं उनके लिए डेटा टाइप आप डिफाइन कर सकते हैं। कौन कौन से हैं, टैक्स है, नंबर है, मेमो है, डेट एंड टाइम है, ऑटो नंबर है, यस नो है, ओएलई है, हाइपरलिंक है, लुकअप विजार्ड है, अटैचमेंट है, कैलकुलेटेड है, रिच टेस्ट है। तो ये कुछ डेटा टाइप हैं जो कि आप टेबल के फील्ड के लिए डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए इन सारे डेटा टाइप को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं टैक्स डेटा टाइप की। तो देखिए, टैक्स डेटा टाइप जो है वो यूज होता है स्टोर करने के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ टैक्स एंड नंबर। मतलब कि किसी फील्ड का अगर आप डेटा टाइप टैक्स डिफाइन कर देते हैं तो वहाँ पे जो है आप टैक्स और नंबर को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर टैक्स और नंबर जो हैं वो ऐसे स्टोर होंगे जिनमें कि आपको रिक्वायरमेंट नहीं है कैलकुलेशन की, जैसे कि एड्रेस हो गया, फ़ोन नंबर हो गया। मतलब कि ऐसे टैक्स और नंबर स्टोर करेंगे जिन पे कि आपको कैलकुलेशन परफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे कि एड्रेस हो गया, फ़ोन नंबर हो गया। अगर आप कैलकुलेशन परफॉर्म कराना चाहते हैं तो आप टैक्स डेटा टाइप यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि टैक्स डेटा टाइप पे आप कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। एंड द फील्ड्स विद दिस डेटा टाइप कैन हैव मैक्सिमम 255 कैरेक्टर्स। मतलब इस डेटा टाइप के साथ में अगर आप किसी फील्ड को डिफाइन करते हैं तो उस फील्ड में जो है आप 255 कैरेक्टर्स तक एंटर कर सकते हैं। कैरेक्टर्स में क्या हो सकते हैं, आपके अल्फाबेट हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं। मतलब कि आप जो है 255 कैरेक्टर्स तक वहां पे एंटर कर सकते हैं। इसको और क्लियरली यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, यहाँ पे एक टेबल है। मान लीजिए आप जो है स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए इस तरीके से टेबल बना रहे हैं जहाँ पे कि कुछ स्टूडेंट की डिटेल आप एंटर करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, स्टूडेंट नेम जो है यहाँ पे हम टेक्स्ट डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है हमें ओनली क्या करना है, टेक्स्ट को ही एंटर करना है। तो यहाँ पे जो है हम टेक्स्ट डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे अगर एड्रेस होता तो एड्रेस के लिए भी मैं टेक्स्ट डेटा टाइप डिफाइन कर सकता था।
देखिए यहाँ पे आधार का कॉलम आ रहा है, तो इस आधार वाले फील्ड में जो है मैं टेक्स्ट डेटा टाइप डिफाइन कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है मुझे सिर्फ और सिर्फ नंबर स्टोर करने हैं, उन पर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करनी है। तो यहाँ पे इसके लिए भी मैं टेक्स्ट डेटा टाइप डिफाइन कर सकता हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा टेक्स्ट डेटा टाइप क्या होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप की, जो कि है नंबर। तो नंबर डेटा टाइप जो है वो यूज होता है स्टोर करने के लिए न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन, और इस डेटा टाइप पे जो है आप कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो नंबर डेटा टाइप में जो है आप स्टोर कर सकते हैं इंटीजर वैल्यू एज वेल एज डेसिमल वैल्यूज, मतलब कि पॉइंट वाली वैल्यूज भी आप स्टोर कर सकते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप में। एंड इस डेटा टाइप का मैक्सिमम साइज क्या रहता है? इस डेटा टाइप का मैक्सिमम साइज रहता है 16 बाइट्स, मतलब कि यहाँ पे अगर आप किसी फील्ड को न्यूमेरिक डेटा टाइप में डिफाइन करते हैं तो उस फील्ड में जो है आप 16 बाइट तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में इस टेबल को देखिए, यहाँ पे एज वाला जो कॉलम आ रहा है, मतलब कि एज वाला जो फील्ड है, इसको हम एज अ न्यूमेरिक डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम न्यूमेरिक वैल्यू को एंटर कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे टेक्स्ट वैल्यू को एंटर करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे हमें एरर मिलेगा। इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ तो आधार वाले फील्ड को भी एज अ न्यूमेरिक डेटा टाइप डिफाइन कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे नंबर को स्टोर करना है। तो आई होप आप लोगों को नंबर डेटा टाइप भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप की, जो कि है मेमो। तो देखिए मेमो डेटा टाइप का यूज क्या होता है? मेमो डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर टेक्स्ट एंड नंबर्स अप टू 65,536 करेक्टर्स, मतलब इतने करेक्टर्स जो हैं आप स्टोर कर सकते हो इस डेटा में। अगर आप किसी फील्ड को एज अ मेमो डेटा टाइप डिफाइन करते हो तो उस फील्ड में आप इतने करेक्टर स्टोर कर सकते हैं। तो ये डेटा टाइप जो है मेनली यूज होता है ऐसे फील्ड के लिए जहां पे कि आपको नोट लिखना हो या फिर कमेंट लिखना हो या फिर कोई डिस्क्रिप्शन लिखना हो। तो ऐसे केस में हम जो है उस फील्ड को एज अ मेमो डेटा टाइप डिफाइन कर देते हैं। जैसे कि इस टेबल में देखिए, तो यहाँ पे इंट्रो के नाम से एक फील्ड आ रहा है, तो इस फील्ड को जो है मैं एज अ मेमो डेटा टाइप डिफाइन कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है मुझे स्टूडेंट का इंट्रोडक्शन टाइप करना है। तो इसी तरीके की लॉन्ग डिटेल को टाइप करने के लिए हम यूज करते हैं मेमो डेटा टाइप को। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप की, जो कि है डेट टाइम। तो इस डेटा टाइप का यूज क्या होता है? ये डेटा टाइप जो है वो यूज होता है स्टोर करने के लिए इन्फॉर्मेशन। कैसी? जैसे कि डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, डेट ऑफ लिविंग है, मतलब कि डेट और टाइम से रिलेटेड अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है तो उस केस में जो है आप फील्ड का डेटा टाइप डिफाइन करेंगे डेट टाइम। और इस डेटा टाइप में जो है मैक्सिमम साइज आपका रहता है 8 बाइट, मतलब कि अगर आप किसी फील्ड को एज अ डेट टाइम डेटा टाइप डिफाइन करते हैं तो उसमें आप 8 बाइट तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं। और इस डेटा टाइप पे जो है कैलकुलेशन हो सकती हैं, बट वो कैलकुलेशन कैसी होंगी? रिलेटेड टू डेट्स, मतलब डेट से रिलेटेड कैलकुलेशन आप परफॉर्म कर सकते हो डेट टाइम डेटा टाइप पे। जैसे कि इस टेबल में देखिए, यहाँ पे फील्ड है डेट ऑफ बर्थ, तो इस डेट ऑफ बर्थ वाले फील्ड के लिए मैं डेटा टाइप डिफाइन कर दूंगा डेट टाइम। तो इसी टाइप की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं हम डेट टाइम डेटा टाइप को। तो आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप की, जो कि हमारा ऑटो नंबर। तो ऑटो नंबर डेटा टाइप को यूज कब करते हैं? देखिए, ऑटो नंबर डेटा टाइप को यूज करते हैं टू जनरेट अ सिक्वेंशियल नंबर व्हेनेवर अ न्यू रिकॉर्ड इज एडेड टू अ टेबल। मतलब कि अगर हम सिंपल टर्म में बात करें तो ऑटो नंबर जो डेटा टाइप होता है वो ऑटोमेटिक नंबर को जनरेट करने के लिए यूज होता है। अगर आप चाहते हैं कि टेबल के किसी पर्टिकुलर फील्ड में जो है नंबर ऑटोमेटिक जनरेट हो, तो उस केस में उस फील्ड में आप क्या करेंगे? ऑटो नंबर डेटा टाइप डिफाइन कर देंगे। और जिस फील्ड का भी डेटा टाइप आप ऑटो नंबर डिफाइन करेंगे उस फील्ड की जो वैल्यू होंगी उनको आप चेंज नहीं कर सकते। एंड इस डेटा टाइप में जो है आप 4 बाइट तक की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो ये डेटा टाइप मेनली प्राइमरी की को डिफाइन करने के लिए यूज होता है। प्राइमरी कीज क्या होती हैं ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा, अभी आने वाली स्लाइड में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि प्राइमरी कीज क्या होती हैं। तो देखिए, अगर यहाँ पे हम इस टेबल की बात करें तो इस टेबल में देखिए यहाँ पे आईडी का एक कॉलम आ रहा है, मतलब कि आईडी के नाम से एक फील्ड आ रहा है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे स्टूडेंट की जो आईडी है वो ऑटोमेटिक जनरेट हो, तो इस फील्ड का जो डेटा टाइप है मैं डिफाइन कर दूंगा ऑटो नंबर। तो अब क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे स्टूडेंट की डिटेल करके मैं एंटर प्रेस करूंगा तो स्टूडेंट को यहाँ पे आईडी ऑटोमेटिक मिल जाएगा, मतलब कि कोई भी नंबर यहाँ पे असाइन कर दिया जाएगा। बेसिकली यहाँ पे नंबर जो जनरेट होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 के बाद में 2 जनरेट करेगा, 3 करेगा, इस तरीके से जनरेट करते हुआ चला जाएगा। तो आई होप आप लोग को ऑटो नंबर डेटा टाइप समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप की, जो कि है यस नो। तो यस नो डेटा टाइप का काम क्या होता है? देखिए, यस नो डेटा टाइप जो है हम ऐसे फील्ड में लगाते हैं जहां पे कि सिर्फ आपको एक पॉसिबल वैल्यू को एंटर करना होता है, मतलब कि वहां पे सिर्फ आपको एक ही वैल्यू एंटर करनी होती है। जैसे कि अगर हम बात करें ट्रू फॉल्स है, यस नो है, ऑन ऑफ है, इस टाइप की वैल्यू आप वहां पे डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट की डिटेल एंटर करवा रहे हैं, तो वहां पे स्टूडेंट मेल है फीमेल है, इस टाइप के लिए आप क्या कर सकते हैं? चेक बॉक्स दे सकते हैं कि अगर मेल है तो मेल पे टिक कर दे, फीमेल है तो फीमेल पे टिक कर दे, मतलब एक ही पॉसिबल वैल्यू वहां पे एंटर हो रही है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इस टेबल की बात करें तो मान लीजिए जो आधार वाला फील्ड है, मैं चाहता हूं यहाँ पे यस नो वाली कंडीशन अप्लाई करना, मतलब कि इस फील्ड के लिए मैं यस नो डेटा टाइप डिफाइन करना चाहता हूं।
तो यहाँ पे होगा क्या, एक चेक बॉक्स आ जाएगा कि अगर स्टूडेंट के पास आधार है तो वो उस पर टिक कर दे, अगर नहीं है तो उसको टिक ना करे। मतलब कि यस नो वाली कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो गई, अगर है तो टिक कर देगा, अगर नहीं है तो नो कर देगा, मतलब कि वहाँ पे टिक नहीं करेगा। तो इसी तरीके से यस नो वाली कंडीशन आप किसी भी फील्ड पे अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये डेटा टाइप भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप की, जो कि है OLE। तो OLE डेटा टाइप क्या होता है, देखिए OLE की फुल फॉर्म होती है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। एंड इस डेटा टाइप का यूज क्या होता है, इस डेटा टाइप को यूज करते हैं टू एम्बेड एन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड इन अनदर एप्लीकेशन सच एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। मतलब क्या हुआ, इस डेटा टाइप की हेल्प से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एम्बेड कर सकते हैं किसी भी फील्ड में। और कैसे ऑब्जेक्ट को कर सकते हैं, जो कि किसी और एप्लीकेशन में बनाए हुए हैं। जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट बना रखा है और उसको आप चाहते हैं अपने टेबल के किसी पर्टिकुलर फील्ड में एम्बेड करना, तो वो आप कर सकते हैं OLE डेटा टाइप की हेल्प से। और यहाँ पे जिस ऑब्जेक्ट को भी आप एम्बेड करेंगे वो आपका 2 GB तक का हो सकता है। मतलब कि किसी फील्ड में अगर आप कोई ऑब्जेक्ट एम्बेड कर रहे हैं तो उसका साइज 2 GB तक का हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इस टेबल की बात करें तो यहाँ पे देखिए मैंने एक फील्ड रखा है अदर डॉक। मतलब क्या है कि स्टूडेंट के अदर डॉक्यूमेंट हैं तो उनको मैं यहाँ पे एम्बेड कर सकता हूँ। तो इस फील्ड का जो डेटा टाइप होगा वो मैं कर दूंगा OLE। तो OLE करने से क्या होगा, इस फील्ड में जो है मैं कोई और ऑब्जेक्ट को भी एम्बेड कर सकता हूँ। तो इसी पर्पस के लिए यूज करते हैं OLE डेटा टाइप को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप की, जो कि है हमारा हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक डेटा टाइप का यूज क्या होता है, हाइपरलिंक डेटा टाइप कैन स्टोर लिंक टू वेब पेजेस, वेबसाइट, फाइल्स ऑन इंटरनेट और लोकल कंप्यूटर। मतलब क्या है, जो हाइपरलिंक डेटा टाइप है इसको हम ऐसे फील्ड में यूज करते हैं जहां पे कि हम चाहते हैं किसी डॉक्यूमेंट को या फिर किसी वेबसाइट को या फिर किसी वेब पेज को लिंक करना। मतलब कि टेबल में हमारा कोई ऐसा फील्ड है जहां पे कि हम लिंक अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसको कर सकते हैं हाइपरलिंक डेटा टाइप की हेल्प से। तो हाइपरलिंक डेटा टाइप जो है वो आपके 1 GB तक के डेटा के लिंक को स्टोर कर सकता है। जैसे कि इस टेबल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए फील्ड मैंने दिया है सोशल अकाउंट। तो मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट की जो सोशल अकाउंट है, मतलब चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे ट्विटर पे हो, चाहे इंस्टाग्राम पे हो, उसका लिंक जो है वो यहाँ पे मैं प्लेस कर दूं, जिससे कि मुझे उनके अकाउंट पे जाना हो तो सिंगल क्लिक से मैं वहां पे जा सकूं। तो इस काम को करने के लिए मैं इस फील्ड का डेटा टाइप जो है हाइपरलिंक डिफाइन कर दूंगा। तो हाइपरलिंक डेटा टाइप को डिफाइन करने से क्या होगा, यहाँ पे जो है मैं लिंक को अप्लाई कर सकता हूँ। मतलब कि इस फील्ड में जो है मैं लिंक ऐड कर सकता हूँ। तो यही काम होता है हाइपरलिंक डेटा टाइप का। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप की, जो कि है लुकअप विजार्ड। तो देखिए, a lookup wizard helps you to create a field whose value are chosen from the value in another table, query और list of values। मतलब कि लुकअप विजार्ड की हेल्प से आप टेबल में कोई भी फील्ड क्रिएट कर सकते हैं और उस फील्ड की जो वैल्यू होंगी वो कहाँ से आएंगी, वो किसी और टेबल के फील्ड से आएंगी। मतलब कि किसी और टेबल के फील्ड से अगर आपको वैल्यू चूज करनी है तो वो आप कर सकते हैं लुकअप विजार्ड की हेल्प से। तो लुकअप विजार्ड के लिए डिफॉल्ट डेटा टाइप जो है वो आपका नंबर डेटा टाइप होता है। इसको और क्लियरली समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जो है मैंने एक कॉलम लिया है मार्क्स के नाम से। अब देखिए मान लीजिए मेरे पास में एक टेबल हो सकती है कोई बनी हुई ऑलरेडी, जिसमें कि मैंने स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर किए हुए हैं। तो उस टेबल से अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे मार्क्स को लेना तो मैं लूंगा लुकअप विजार्ड की हेल्प से। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, इस टेबल का जो फील्ड है हमारा मार्क्स वाला, इसका डेटा टाइप डिफाइन कर दूंगा मैं लुकअप विजार्ड। तो ऐसा करने से क्या होगा, मैं जो है दूसरे टेबल से यहाँ पे वैल्यू ले सकता हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप की, जो कि हमारा अटैचमेंट। तो अटैचमेंट डेटा टाइप का काम क्या होता है, देखिए ये डेटा टाइप जो है वो आपको अलाउ करता है टू अटैच इमेज, स्प्रेडशीट फाइल, डॉक्यूमेंट, चार्ट्स एंड अदर टाइप्स ऑफ सपोर्टेड फाइल। मतलब क्या है, अगर हम इसको सिंपल टर्म में समझें तो अटैचमेंट डेटा टाइप को जो है हम यूज करते हैं किसी भी फाइल को अटैच करने के लिए। कि अगर हम चाहते हैं किसी फील्ड में कोई फाइल को अटैच करना तो उस फील्ड का डेटा टाइप हम डिफाइन कर देंगे अटैचमेंट। ये एक तरीके से OLE की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंटली वर्क करता है। तो इसको अगर हम इस टेबल की हेल्प से समझे तो यहाँ पे देखिए मैंने एक फील्ड लिया है ID कार्ड के नाम से। अब इस ID कार्ड वाले फील्ड में मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट का जो ID कार्ड है उसको यहाँ पे लिंक कर दूं। तो ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस फील्ड का डेटा टाइप डिफाइन करना होगा एज अ अटैचमेंट। अटैचमेंट डिफाइन कर दूंगा तो यहाँ पे जो है ID कार्ड को मैं अटैच कर सकता हूँ। अब वो ID कार्ड आपका किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, वो आपका PDF की फॉर्म में हो सकता है, वो आपका वर्ड डॉक्यूमेंट की फॉर्म में हो सकता है या फिर इमेज की फॉर्म में हो सकता है। तो उसको जो है मैं यहाँ पे अटैच कर सकता हूँ। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा अटैचमेंट डेटा टाइप का यूज क्या होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप की, जो कि है कैलकुलेटेड।
तो कैलकुलेटेड डेटा टाइप का यूज़ क्या होता है, देखिए इस डेटा टाइप को जो है आप यूज़ तब करते हैं जब आपको किसी फील्ड में कैलकुलेशन करनी हो, मतलब कि वैल्यू को कैलकुलेट करना हो, तो उस केस में जो है आप कैलकुलेटेड डेटा टाइप को यूज़ करते हैं। तो इस डेटा टाइप में जो कैलकुलेशन होंगी वो आपके टेबल के फील्ड के बीच में हो सकती है, मतलब कि आप वहीं पे कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर जो है कैलकुलेशन के लिए आप बिल्ट इन फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक्सेस में बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, उनका यूज़ आप कर सकते हैं कैलकुलेशन को करने के लिए। तो इस डेटा टाइप का जो यूज़ है मोस्टली कहाँ कहाँ होता है, क्वेरीज के केस में होता है, फॉर्म्स के केस में होता है, या फिर जो है टेबल्स के केस में होता है। मतलब कि इस डेटा टाइप को क्वेरीज पे भी अप्लाई किया जा सकता है। इसको और क्लियरली यहाँ पे टेबल में समझिए। देखिए टेबल में जो है मैंने यहाँ पे एक परसेंटेज का कॉलम लिया है। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पे परसेंटेज को कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे जो है मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, मतलब कि यहाँ पे फंक्शन वगैरह अप्लाई कर सकता हूँ, या फिर आप सिंपली कह सकते हैं कि जो भी मार्क्स होंगे उनकी मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करनी हो तो वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो इस फील्ड का डेटा टाइप मैं रखूँगा कैलकुलेटेड, जिससे कि जो यहाँ पे वैल्यू है उनको मैं कैलकुलेट कर पाऊँ। तो आई होप आप लोगों को कैलकुलेटेड डेटा टाइप भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप की, जो कि है रिच टेक्स्ट। तो ये डेटा टाइप जो है वो कॉम्बिनेशन है टेक्स्ट एंड नंबर्स का, दैट कैन बी फॉर्मेटेड यूजिंग कलर एंड फोन। मतलब कि ये जो है एक ऐसा डेटा टाइप है जहाँ पे कि टेक्स्ट और नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, और यहाँ पे जो नंबर या टेक्स्ट होंगे उनको आप फॉर्मेट कर सकते हैं, मतलब कलर्स वगैरह भी उस पर अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ये डेटा टाइप जो है आपको MS एक्सेस से काफ़ी सारे वर्जन में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे बता दिया कि आपको ये होता क्या है। जैसे कि यहाँ पे टेबल में बात करें तो मान लीजिए आपको कोई रिमार्क देना है, तो रिमार्क को आप अगर यहाँ पे फॉर्मेटेड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इस कॉलम में रिच टेक्स्ट डेटा टाइप। तो आई होप आप लोगों को ये डेटा टाइप भी समझ में आ गया होगा। तो अब जो हमने सारे डेटा टाइप डिस्कस कर लिए हैं कि एक टेबल जो है उसके अंदर जो फील्ड होते हैं उन पे आप कौन कौन से डेटा टाइप अप्लाई कर सकते हैं, तो वो सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बात करते हैं व्यूज ऑफ टेबल। मतलब कि एक टेबल अगर आपके पास में डेटाबेस में है तो उसको आप किस किस तरीके से व्यू कर सकते हैं। तो देखिए टेबल को व्यू करने के लिए आपके पास में दो ऑप्शन होते हैं MS एक्सेस में। पहला होता है डिजाइन व्यू और सेकंड होता है डेटा शीट व्यू। अभी देखिए मैं टेबल क्रिएट करूंगा और ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो है आप टेबल को डिजाइन व्यू और डेटा शीट व्यू में देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। जितने भी डेटा टाइप अभी हमने डिस्कस करे हैं वो सारे मैं आपको करके दिखाऊंगा, जो फील्ड है उन पर अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो अभी फिलहाल मैं आपको थ्योरेटिकल टर्म समझा रहा हूँ, इसके बाद में मैं इसको आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो बात करते हैं इन दोनों व्यूज़ की। पहले बात करते हैं डिज़ाइन व्यू की। तो देखिए डिज़ाइन व्यू का यूज़ क्या होता है। इन डिज़ाइन व्यू ऑफ टेबल यू कैन एंटर द फील्ड नेम्स, देयर डेटा टाइप्स एंड डिस्क्रिप्शन। तो टेबल का डिज़ाइन व्यू जो होता है उसमें आप जो है फील्ड का नेम एंटर कर सकते हैं, उनके डेटा टाइप एंटर कर सकते हैं और उनके जो है डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। मतलब कि कोई टेबल जो है उसमें क्या क्या फील्ड के नेम होंगे, उनका क्या डेटा टाइप होंगे, वो सारी चीज़ें आप जो है डिज़ाइन व्यू में डिफाइन कर सकते हैं। तो डिज़ाइन व्यू भी जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। कौन कौन से हैं, पहला है फील्ड ग्रिड पैन, सेकंड है फील्ड प्रॉपर्टीज पैन। तो बात करें अगर फील्ड ग्रिड पैन की, तो ये क्या होता है, इन दिस पैन यू कैन डिफाइन द फील्ड नेम्स, देयर डेटा टाइप्स एंड डिस्क्रिप्शन। मतलब कि जो भी आपको फील्ड नेम वगैरह डिफाइन करने होंगे, उनका डेटा टाइप जो भी डिफाइन करना होगा, उनसे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन जो भी लिखना होगा वो आप कहाँ पे लिखेंगे, वो लिखेंगे आप फील्ड ग्रिड पैन में। अब अगर बात करें फील्ड प्रॉपर्टीज पैन की, तो ये देखिए क्या होता है, दिस सेक्शन इज यूज टू सेट प्रॉपर्टीज फॉर द फील्ड डिफाइंड इन द टेबल। मतलब जो भी फील्ड है टेबल के, उनकी अगर आपको प्रॉपर्टीज वगैरह सेट करनी है तो वो जो है आप फील्ड प्रॉपर्टीज पैन से करेंगे। सो इट इज़ ऑल अबाउट डिज़ाइन व्यू। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट व्यू की, जो कि है डेटा शीट व्यू। अब डेटा शीट व्यू का काम क्या होता है, देखिए डेटा शीट व्यू जो है वो यूज होता है डेटा को एंटर करने के लिए। मतलब कि जो टेबल है अगर आप उसमें चाहते हैं डेटा एंटर करना, तो आपको अपनी टेबल को डेटा शीट व्यू में ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है आप वहाँ पर डेटा एंटर कर पाएंगे। तो डेटा शीट व्यू में किस तरीके से ओपन करते हैं, जो भी टेबल का नाम आ रहा होगा उस पर आप अगर डबल क्लिक कर देंगे तो जो है आपकी टेबल डेटा शीट व्यू में ओपन हो जाएगी। तो आई होप आप लोगों को डेटा शीट व्यू भी समझ में आ गया होगा। अभी देखिए इन सब चीज़ों को जब मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा तो और ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो अभी जो है आप लोग कंफ्यूज मत होना, बस इनको समझ लीजिए, थ्योरेटिकल टर्म्स है, समझा रहा हूँ मैं आपको। अब बात करते हैं स्विचिंग बिटवीन व्यूज़, कि एक व्यू से दूसरे व्यूज़ में अगर आपको जाना है तो किस तरीके से जाएंगे। देखिए अगर टेबल के व्यूज़ के बीच में आपको स्विच करना है तो आपको क्लिक करना पड़ेगा व्यू ऑप्शन पे, जो कि आपको होम टैब पे मिल जाएगा व्यू ग्रुप के अंदर। इस पे आप क्लिक करेंगे तो दोनों ही ऑप्शन वहाँ पे मिल जाएंगे आपको, डिजाइन व्यू और डेटा शीट व्यू। जिस व्यू में भी आप टेबल को ओपन करना चाहते हैं आप उसके अकॉर्डिंग क्लिक कर देंगे। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। अब जो है हम देखेंगे किस तरीके से हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं MS एक्सेस में। मतलब कि अब जो हम टेबल को प्रैक्टिकली क्रिएट करके देखेंगे। तो मान लीजिए हमें इस तरीके की टेबल क्रिएट करनी है, तो किस तरीके से करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं MS एक्सेस में और वहाँ पे इस टेबल को क्रिएट करते हैं।
तो देखिए यहाँ पे जो है MS एक्सेस को मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पे मैं क्रिएट करने वाला हूँ ब्लैंक डेटाबेस। देखिए मैंने आपको बताया था किस तरीके से ब्लैंक डेटाबेस आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं न्यू ब्लैंक डेटाबेस को क्रिएट करूँगा, इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पे क्रिएट पर क्लिक कर दूंगा और उससे पहले यहाँ पे इसका नेम दे दूंगा। तो मैं इसका नेम देता हूँ, मान लीजिए माई डेटाबेस। मैं लिख देता हूँ माई डेटाबेस, ये मैंने इसका नेम दे दिया और यहाँ पर कर देता हूँ क्रिएट पे क्लिक। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक टेबल क्रिएट हो जाती है जैसे ही आप डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए टेबल 1 के नाम से टेबल आ गई है। अगर आप चाहें तो इसी में कर सकते हैं डेटा को एंटर, या फिर अगर आप चाहें तो न्यू टेबल क्रिएट कर सकते हैं। न्यू टेबल क्रिएट करने के लिए यहाँ पे देखिए क्रिएट का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे आप और टेबल के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे क्लिक करेंगे एक टेबल और इंसर्ट हो जाएगी। देखिए यहाँ पे टेबल 2 के नाम से एक टेबल आ चुकी है। तो यहाँ पे जो है हम दोनों ही टेबल पे वर्क करने वाले हैं। यहाँ पे एक टेबल मैं क्रिएट करूँगा मार्क्स की और दूसरी टेबल क्रिएट करेंगे हम स्टूडेंट की डिटेल के लिए, क्योंकि जो हमारी स्टूडेंट वाली टेबल होगी उसमें जो है हम मार्क्स की डिटेल भी एंटर करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है पहले मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ टेबल 1 को। देखिए मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है और इसके बाद में यहाँ से भी टेबल 1 को सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टेबल 1 और टेबल 2 के नाम से दो आपकी टेबल यहाँ पे आ रही हैं। तो यहाँ पे भी टेबल 1 को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद में मैं क्लिक करूँगा होम टैब पे। तो होम टैब पे यहाँ पे देखिए व्यू का ऑप्शन आ रहा है, जो मैंने अभी आपको बताया कि किस तरीके से आप टेबल के व्यू को चेंज कर सकते हैं। तो उसको आप यहाँ से कर सकते हैं। इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए दो व्यू आपको देखने को मिलेंगे, डेटा शीट व्यू और डिज़ाइन व्यू। तो अभी जो हमारी टेबल है इस तरीके से डेटा शीट व्यू में ओपन हो रही है। हमें क्या करना है, इसको डिज़ाइन व्यू में ओपन करना है, क्योंकि हम जो है इस टेबल के फील्ड को क्रिएट करेंगे कि इस टेबल में जो है क्या क्या फील्ड रहेंगे। तो यहाँ पे व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ मैं और यहाँ से डिज़ाइन व्यू वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो यहाँ पे हमसे टेबल का नेम मांग रहा है, तो मैं टाइप कर देता हूँ मार्क्स। यहाँ पे जो है मैं मार्क्स की डिटेल एंटर करने वाला हूँ, तो मैं कर देता हूँ ओके। यहाँ पे देखिए हमारे सामने इस तरीके से इंटरफेस आ गया है। अब यहाँ पे जो हम फील्ड डिसाइड करेंगे कि इस टेबल में क्या फील्ड रहेंगे। तो पहले फील्ड में मैं आईडी ही चाहता हूँ स्टूडेंट की, कि स्टूडेंट की जो आईडी है वो यहाँ पे एंटर करनी है मुझे। तो यहाँ पे आईडी रहने देता हूँ और इसका डेटा टाइप जो है वो यहाँ पे ऑटो नंबर ही मैं रहने दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो आईडी जनरेट हो स्टूडेंट्स की वो ऑटोमेटिक जनरेट हो। तो इसका डेटा टाइप मैंने यहाँ पे ऑटो नंबर रहने दिया है। इसके बाद में यहाँ पे लेता हूँ स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट नेम। तो यहाँ पे स्टूडेंट नेम के लिए डेटा टाइप जो रखेंगे हम वो टेक्स्ट रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया मैंने। इसके बाद में यहाँ पे ले लेता हूँ मैं स्टूडेंट के मार्क्स। तो मैं यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके मार्क्स ले लेता हूँ। मैं यहाँ ले लेता हूँ हिंदी और हिंदी का डेटा टाइप रखेंगे हम नंबर, नंबर ले लिया। इसके बाद ले लेता हूँ इंग्लिश, इसको भी नंबर डेटा टाइप में रखेंगे। इसके बाद जो है मैं ले लेता हूँ मैथ्स, इसके बाद इसका डेटा टाइप भी मैं यहाँ पे नंबर ले लूँगा। देखिए अगर आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं या फिर यहाँ पे एरो पे क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं ले लेता हूँ साइंस, इसका भी नंबर रख देता हूँ। एंड इसके बाद ले लेता हूँ SST, इसका भी नंबर ले लेता हूँ। एंड इसके बाद रखता हूँ कंप्यूटर एंड इसका भी नंबर रख लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पे लूँगा मैं टोटल के नाम से फील्ड, क्योंकि मुझे यहाँ पे टोटल कैलकुलेट करना है। तो मैं लेता हूँ टोटल और इसका जो डेटा टाइप रखूँगा वो रखूँगा मैं कैलकुलेट। यहाँ पे देखिए जब मैंने आपको डेटा टाइप एक्सप्लेन करे थे तो वहाँ पे एक डेटा टाइप बताया था कैलकुलेटेड। तो यहाँ पे जो हम कैलकुलेटेड डेटा टाइप्स के लिए सिलेक्ट करने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इसको, यहाँ से कर लेता हूँ मैं कैलकुलेटेड। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अब हमसे पूछ रहा है क्या कैलकुलेशन आपको करनी है। तो यहाँ पे जो है मैं एक्सप्रेशन डिफाइन कर दूंगा कि यहाँ पे जो है क्या कैलकुलेशन हो। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे ऐड करना ये सारे सब्जेक्ट के मार्क्स, कि यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करे जाएँ वो ऐड होकर टोटल वाले फील्ड में आ जाए। तो यहाँ पे टोटल करने के लिए मैं एक्सप्रेशन डिफाइन करूँगा और एक्सप्रेशन किस तरीके से दूंगा, मैं यहाँ पे जो भी फील्ड के नेम है वो डिफाइन कर दूंगा, मतलब कि उन सबको यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो पहले ले लेता हूँ मैं यहाँ पे हिंदी। तो हिंदी को लिखेंगे हम स्क्वायर ब्रैकेट में, इस तरीके लिखेंगे हिंदी, फिर प्लस लगाएंगे, फिर हमें ऐड करने हैं इंग्लिश के मार्क्स। तो इंग्लिश को भी हम लिख देंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, इंग्लिश लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद मैं प्लस करता हूँ, फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मैथ, मैथ लिख देता हूँ। ठीक है, प्लस करता हूँ, फिर लिख देता हूँ साइंस, साइंस, फिर यहाँ पे प्लस लगाता हूँ और लिख देता हूँ SST, SST, फिर यहाँ पे प्लस लगाता हूँ और लिख देता हूँ कंप्यूटर, कंप्यूटर भी हमारा स्क्वायर ब्रैकेट में रहेगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख दिया है। अब जो है मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ एरर देखने को मिल रहा है, कुड नॉट फाइंड फील्ड मैथ। तो यहाँ पे मैथ्स है हमारे पास में, हमने लिख दिया वहाँ पे मैथ्स। तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ, ओके करता हूँ, दोबारा जाता हूँ यहाँ पे
और यहाँ पे कर देता हूँ मैं मैथ्स। तो यहाँ पे देखिए मैथ्स ही आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है नेम में, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। तो आप चाहो तो यहाँ पे इसको हटा के यहाँ पे देखिए जो फील्ड के नेम है वो आ रहे हैं, तो अगर आप चाहो तो इस पर डबल क्लिक करके भी इसको लिख सकते हो, जिससे क्या होगा जो टाइपिंग मिस्टेक होगी वो आपकी नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक कर देता हूँ, देखिए हिंदी आ गया, प्लस लगा देता हूँ, फिर इंग्लिश पे कर देता हूँ डबल क्लिक, इंग्लिश आ गया, फिर प्लस करता हूँ, फिर मैथ पे कर देता हूँ, प्लस करता हूँ, साइंस पे कर देता हूँ, प्लस करता हूँ, एसएसटी पे कर देता हूँ, प्लस करता हूँ, कंप्यूटर पे कर देता हूँ। ठीक है, अब ओके करता हूँ। तो देखिए इस बार कोई एरर नहीं आया है, हमारा सही से अप्लाई हो गया है। ठीक है, इतना काम हमारा हो गया। अब जो है मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट फील्ड डिफाइन करूँगा। यहाँ पे टोटल के बाद में परसेंटेज ले लेता हूँ, परसेंटेज ले लिया मैंने। और यहाँ पे भी इस फील्ड के लिए मैं डेटा टाइप कैलकुलेटेड लूँगा। तो मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ कैलकुलेटेड, क्योंकि मुझे इस फील्ड पे भी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से ओपन हो गया है। तो हम किस तरीके से कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे, हम जो है चाहते हैं परसेंटेज को कैलकुलेट करना, तो हम क्या करेंगे, जितने भी सब्जेक्ट हैं उसको डिवाइड कर देंगे किससे, 6 से। तो हम चाहें तो यहाँ पे टोटल को ले सकते हैं, या फिर हम चाहें तो सबको प्लस करके उसको डिवाइड कर सकते हैं 6 से। तो जैसे भी आपको सही लगता है उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो अभी जो है फिलहाल के लिए मैं सबको प्लस करके उनको डिवाइड कर देता हूँ 6 से। तो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं हिंदी, कर देता हूँ प्लस, मैं कर देता हूँ इंग्लिश प्लस मैथ प्लस साइंस प्लस एसएसटी प्लस कंप्यूटर। इस तरीके से मैंने देखिए सबको प्लस कर दिया। अब इनको डिवाइड कर दूंगा मैं कितने से, 6 से, क्योंकि हमारे 6 सब्जेक्ट हैं। तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो परसेंटेज हमारी कैलकुलेट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा फॉरवर्ड स्लैश, ये मैंने लगा दिया फॉरवर्ड स्लैश, और यहाँ पे लिख दूंगा 6। तो 6 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब कर देता हूँ ओके। तो यहाँ पे देखिए हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो गया है। अब जो हमारे इस टेबल का काम हो गया, इस टेबल में मुझे इतने ही फील्ड रखने हैं। अब जो मैं इस टेबल को ओपन करूंगा डेटा शीट व्यू में, जिससे कि मैं यहाँ पे डेटा एंटर कर पाऊँ। तो मैं जाता हूँ व्यू में और यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ डेटा शीट व्यू। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने उस पर क्लिक करा है, ये बोल रहा है यू मस्ट फर्स्ट सेव द टेबल। तो मैं जो है यहाँ पे टेबल को सेव कर दूंगा। यहाँ पे देखिए टेबल सेव हो चुकी है। तो जितने भी फील्ड हमने वहाँ पे ऐड करे थे वो सारे यहाँ पे आ गए हैं। अब जो है यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ स्टूडेंट का नेम। तो एंटर कर देता हूँ मान लीजिए सत्यम, मार्क्स एंटर कर देता हूँ 95, यहाँ पे इंग्लिश में कर देता हूँ मान लीजिए 96, यहाँ कर देता हूँ मैथ में 97, साइंस में कर देता हूँ मैं 94, एसएसटी में कर देता हूँ मान लीजिए 86, और कंप्यूटर में कर देता हूँ मान लीजिए 99। इस तरीके से मैंने एंटर कर दिया। तो देखिए जैसे मैंने एंटर करा है टोटल ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया है, और यहाँ पे परसेंटेज भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो रही है। लेकिन यहाँ पे देखिए परसेंटेज हमारी गलत कैलकुलेट होकर आ रही है। तो हमें लगता है कि हमने जो फॉर्मूला लगाया है उसमें कुछ हमने मिस्टेक कर दी है। एक बार चेक कर लेते हैं। चलते हैं दोबारा से डिज़ाइन व्यू में। डिज़ाइन व्यू में मैं आ गया, और यहाँ पे जो है मैं इसको चेक करता हूँ कौन से वाले को, परसेंटेज वाले को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। और परसेंटेज वाले के एक्सप्रेशन को जो है मैं यहाँ पे चेंज करने वाला हूँ। तो यहाँ पे जाता हूँ मैं, और यहाँ पे एक्सप्रेशन को चेंज करने के लिए क्या करूँगा, मैं इतना पार्ट जो है वो ब्रैकेट के अंदर डाल दूंगा। इस पूरे पार्ट को मैं ब्रैकेट के अंदर डाल दूंगा, और इसके बाद में ओके कर दूंगा, जिससे कि हमारी परसेंटेज सही तरीके से कैलकुलेट हो पाए। ओके कर देता हूँ मैं। इसके बाद में दोबारा जाता हूँ मैं डेटा शीट व्यू में। अगेन सेव करने के लिए बोल रहा है तो सेव कर देंगे। अब जो है यहाँ पे आप लोग देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे हमारी परसेंटेज सही हो गई है, क्योंकि वहाँ पे हमारा थोड़ा फॉर्मूला गलत हो गया था, इस वजह से हमारी यहाँ पे परसेंटेज थोड़ी गलत आ रही थी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से जो आप कैलकुलेटेड डेटा टाइप को यूज़ करके परसेंटेज और टोटल को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेन टेबल की, जिसमें कि हम स्टूडेंट की डिटेल एंटर करेंगे। तो यहाँ पे जो है मैं टेबल 2 को सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे जो है इस टेबल को भी मैं ओपन करूँगा डिज़ाइन व्यू में, जिससे कि इसके जो फील्ड हैं उनको मैं डिफाइन कर पाऊँ। तो यहाँ पे जाता हूँ मैं, इसको ओपन करता हूँ डिज़ाइन व्यू में। तो गलती से मैंने मार्क्स वाली टेबल को ही ओपन कर लिया है। मैं यहाँ से पहले टेबल 2 को सिलेक्ट करता हूँ। ये हमारी टेबल 2 अब सिलेक्ट हो गई, और यहाँ पे भी टेबल 2 पे क्लिक कर देता हूँ, और अब जाता हूँ मैं यहाँ पे डिज़ाइन व्यू में। तो यहाँ पे देखिए हमसे टेबल 2 का नेम मांग रहा है, तो मैं लिख देता हूँ उसका नेम स्टूडेंट एंड डिटेल लिख देता हूँ, स्टूडेंट डिटेल। ओके कर देते हैं। अब देखिए ओके कराया तो इस तरीके से हमारे पास में इंटरफेस आ गया है। दोबारा से हमसे यहाँ पे फील्ड बनाने के लिए बोल रहा है, तो मैं इस टेबल में भी आईडी को रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आईडी ले लूँगा मैं, और इसका डेटा टाइप भी ऑटो नंबर रखूँगा। तो यहाँ पर ऑटो नंबर रहने देता हूँ। यहाँ पे लेता हूँ स्टूडेंट नेम ले लेता हूँ, और यहाँ पे जो है इसका डेटा टाइप देता हूँ मैं टेक्स्ट। यहाँ पे देखिए मैंने टेक्स्ट दे दिया। इसके बाद में यहाँ पे अगला फील्ड बनाते हैं। तो यहाँ पर अगला फील्ड है हमारा एज, और एज को रखेंगे हम नंबर डेटा टाइप में। इसके बाद में यहाँ पे लेते हैं इंट्रो ले लिया मैंने, और इसको रखूँगा मैं मेमो डेटा टाइप में, क्योंकि इंट्रो जो है वो थोड़ा बड़ा होगा। तो यहाँ पे जो इसका डेटा टाइप रखूँगा वो मेमो रखूँगा। इसके बाद में नेक्स्ट फील्ड रखूँगा मैं डेट ऑफ बर्थ का, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे डेटा टाइप लूँगा मैं डेट एंड टाइम।
तो यहाँ पे ले लेता हूँ डेट टाइम, ये डेट टाइम मैंने यहाँ पे ले लिया। इसके बाद में यहाँ पे लूँगा मैं आधार की इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे लिख देता हूँ आधार, एंड इसका डेट टाइप जो है मैं रखूँगा यस नो, कि मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट के पास में आधार है तो वो क्या करे, यस कर दे, और नहीं है तो वो नो कर दे। मतलब कि वहाँ पे एक चेक बॉक्स आ जाएगा, अगर है तो उस पर टिक कर दे, अगर नहीं है तो उस पर टिक ना करे। तो यहाँ पे जो है मैं इसको ले लेता हूँ यस नो। इसके बाद जो है मैं यहाँ पे आईडी कार्ड लूँगा, आईडी कार्ड लिख देता हूँ यहाँ पे, और इसका डेटा टाइप रखूँगा मैं OLE ऑब्जेक्ट, कि मैं चाहता हूँ जो भी आईडी कार्ड है उसको यहाँ पे एम्बेड कर दूँ। तो यहाँ पे जो है मैं ले लूँगा OLE ऑब्जेक्ट, OLE ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया। इसके बाद में नेक्स्ट फील्ड ऐड करते हैं। तो नेक्स्ट फील्ड है हमारा वहाँ पे टेबल में सोशल नेटवर्क, मतलब कि सोशल अकाउंट। तो यहाँ पे लेता हूँ सोशल अकाउंट, कि जो भी सोशल अकाउंट्स हैं उनको मैं यहाँ पे लिंक करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे इस फील्ड का डेटा टाइप मैं रखूँगा हाइपर लिंक, यहाँ पे ले लूँगा हाइपर लिंक। इसके बाद जो है मैं स्टूडेंट के यहाँ पे टोटल मार्क्स को ऐड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं ले लेता हूँ टोटल मार्क्स, या फिर मान लीजिए सिंपली मुझे परसेंटेज रखनी है यहाँ पे, तो मैं लेता हूँ परसेंटेज, ठीक है, खाली परसेंटेज को लेना मैं यहाँ पे चाहता हूँ। और इसका डेटा टाइप मैं रखूँगा लुकअप विजार्ड, क्योंकि मुझे जो है इस फील्ड के लिए वैल्यू किसी और टेबल से लेनी है। जो अभी हमने मार्क्स वाली टेबल बनाई थी उससे यहाँ पे वैल्यू को मैं लेना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ले लूँगा लुकअप विजार्ड। यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ लुकअप विजार्ड, और यहाँ पे देखिए जैसे सेलेक्ट करा है तो यहाँ पे आपके सामने इस तरीके से डायलॉग बॉक्स खुल गया है। और यहाँ पे जो है हमारे पास में दो ऑप्शन आ रहे हैं, आई वॉन्ट टू लुकअप फील्ड टू गेट द वैल्यू फ्रॉम अनदर टेबल। तो हमें दूसरी टेबल से लेनी है, तो पहला वाला ऑप्शन ही हमें सेलेक्ट करके रखना है। तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं नेक्स्ट पे क्लिक। नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे देखिए हमारी मार्क्स वाली टेबल यहाँ पे आ गई है। तो मार्क्स वाली टेबल को ही आपको सेलेक्ट करके रखना है। इसके बाद नेक्स्ट कर देना है। फिर जो है यहाँ पे देखिए कौन से फील्ड को आपको ऐड करना है तो उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। मुझे जो है यहाँ पे परसेंटेज वाले फील्ड को ऐड करना है, तो यहाँ से जो है मैं परसेंटेज वाले फील्ड को सिलेक्ट कर लूँगा। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैं इस एरो पर क्लिक करूँगा जिससे कि जो हमारी टेबल है उसमें ये फील्ड आ जाए। तो यहाँ पे एरो पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे परसेंटेज लिख के आ गया है, मतलब कि ये वाला जो फील्ड है वो हमारा किस टेबल में आ जाएगा, उस वाली टेबल में ऐड हो जाएगा। तो नेक्स्ट करता हूँ। इसके बाद में देखिए आप जो है यहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग में कर सकते हैं कि आप जो है फील्ड को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना चाहते हैं या नहीं। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ। इसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ और इसके बाद में जो हमें फिनिश कर देना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा फिनिश हो गया है और यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक डेटा टाइप हो गया है नंबर, क्योंकि मैंने आपको बताया था लुकअप विजार्ड का जो डिफॉल्ट डेटा टाइप होता है वो नंबर डेटा टाइप होता है। तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं इसको यस। इसके बाद में जो है मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ एक और फील्ड जिसमें कि मैं रखूँगा अदर डॉक, मतलब कि अदर डॉक्यूमेंट के लिए मैं यहाँ पे एक फील्ड ऐड करना चाहता हूँ। तो अटैचमेंट ले लेता हूँ यहाँ से, एंड इसके बाद में जो है मैं ले लेता हूँ रिमार्क के लिए एक फील्ड, और इसका डेटा टाइप जो है मैं रखना चाहता हूँ रिच टैक्स। लेकिन रिच टैक्स जो डेटा टाइप है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नहीं है। तो इसका डेटा टाइप जो है मैं यहाँ से टैक्स रख लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे टैक्स रख लिया है। अब जो हमारे इस टेबल के सारे फील्ड डिफाइन हो चुके हैं, मुझे इतने ही फील्ड रखने हैं इस टेबल में। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दोबारा से इस टेबल को डेटा शीट व्यू में ओपन करूँगा। तो यहाँ पे जाता हूँ, डेटा शीट व्यू पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे हमसे सेव करने के लिए बोल रहा है, तो मैं कर देता हूँ यस। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमारे पास में इंटरफेस आ गया है। अब जो हम यहाँ पे स्टूडेंट की डिटेल एंटर कर सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पे सत्यम की डिटेल एंटर करनी है, सत्यम ले लेता हूँ। इसकी एज एंटर कर देता हूँ 17, और यहाँ पे इंट्रो लिख देता हूँ। मैं सब लिख देता हूँ ही इज़ वेरी गुड स्टूडेंट, एंड यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ऐड कर देंगे हम। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए देखिए यहाँ पे कैलेंडर बन के आ गया है, क्योंकि इसका जो डेटा टाइप था वो हमने डेट एंड टाइम लिया था। तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक कैलेंडर आ गया है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए इस तरीके से कैलेंडर हमारे सामने खुल गया है। तो मान लीजिए कोई भी डेट ले लेता हूँ मैं, सपोज कि मैंने ये ले ली 9/4, और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं मान लीजिए 2006। ये मैंने डेट यहाँ पे ले ली है। इसके बाद में देखिए आधार में देखिए चेक बॉक्स के लिए ऑप्शन आ रहा है कि आधार है या नहीं है। तो यहाँ पे मैं टिक कर देता हूँ, अगर नहीं होगा तो ब्लैंक छोड़ देंगे इसको। इसके बाद देखिए आईडी कार्ड का ऑप्शन आ रहा है कि आईडी कार्ड को आप जो है यहाँ पे एम्बेड कर सकते हैं। तो एम्बेड किस तरीके से करेंगे, राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए आ गया इंसर्ट ऑब्जेक्ट, इस पर क्लिक कर लेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में इस तरीके से इंटरफेस आएगा, और यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन मिलेंगे, क्रिएट न्यू और दूसरा है क्रिएट फ्रॉम फाइल। तो आप जो है अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ क्रिएट फ्रॉम फाइल। मान लीजिए मेरे पास में जो आईडी कार्ड है उसकी इमेज वगैरह पड़ी हुई है, तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ये वाला ऑप्शन। और यहाँ पे देखिए आपके सामने ऑप्शन आ गया है ब्राउज का, तो मैं ब्राउज वाले पे क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे देखिए हमारे डॉक्यूमेंट वाला फोल्डर खुल गया है। तो मान लीजिए डाउनलोड वाले फोल्डर से मैं कोई इमेज लगा देता हूँ। सपोज कि मैं यहाँ से ये सब्सक्राइब वाली इमेज लगा देता हूँ। मैं मान के चल रहा हूँ कि ये मेरा जो है आईडी कार्ड है। आप लोगों के पास में जो आईडी कार्ड होगा उसकी इमेज होगी तो उसको लगाएंगे आप। यहाँ पे जो है मैं इसको लगा ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ,
और ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारी इमेज जो है ऐड हो गई है। इसके बाद में यहाँ पे ओके कर देंगे तो यहाँ पे देखिए लिख के आ गया पैकेज, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे एम्बेड हो चुका है। इसके बाद में देखिए सोशल अकाउंट वाला कॉलम आ रहा है, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे जो है मैं टाइप कर सकता हूँ किसी भी वेबसाइट का नेम, मतलब कि कोई भी लिंक यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ। तो जो भी चीज़ मैं यहाँ पे टाइप करूँगा वो मेरी लिंक की फॉर्म में आएगी। मान लीजिए मैं यहाँ पे गूगल वेबसाइट का ही लिंक लगा देता हूँ, मैं लिख देता हूँ www.google.com। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने टाइप करा है तो यहाँ पे देखिए ब्लू कलर में आ रहा है और अंडरलाइन आ रही है, मतलब कि ये लिंक की फॉर्म में आ रहा है, क्योंकि इस फील्ड का जो डेटा टाइप है वो हाइपर लिंक है, तो इसीलिए यहाँ पे इस तरीके से ये दिख रहा है। अब जो हम जाते हैं नेक्स्ट फील्ड में, तो यहाँ पे देखिए जो परसेंटेज वाला कॉलम आ रहा है इसमें यहाँ पे छोटा सा एरो बन के आ रहा है, तो इस पर हमें क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी मार्क्स होंगे वो डिस्प्ले हो जाएंगे। हमने देखिए वहाँ पे जो मार्क्स वाली टेबल थी उसमें एक ही स्टूडेंट्स के मार्क्स लिए थे और उसी के मार्क्स यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर आपने 8-10 बच्चों के मार्क्स ले रखे होंगे तो उन सबकी लिस्ट वहाँ पे बन के आएगी। मैंने बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक ही बच्चे के मार्क्स वहाँ पे एंटर करे थे। देखिए मैं टेबल दिखा देता हूँ वाली, यहाँ पे जो है देखिए मैंने एक ही स्टूडेंट की डिटेल ली थी, मतलब एक ही स्टूडेंट के मार्क्स यहाँ पे एंटर करे थे। अगर आप चाहें तो 8-10 बच्चों के कर सकते हैं, तो उन सबके जो मार्क्स हैं फिर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो हमारे केस में हमने एक ही बच्चे करे थे, बस मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ किस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ से जो है मैं इसके मार्क्स को सिलेक्ट कर लूँगा। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे मार्क्स सेलेक्ट हो चुके हैं। अब ये ऐसा क्यों हुआ? ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो परसेंटेज वाला फील्ड था इसका जो डेटा टाइप था वो हमारा लुकअप विजार्ड था, हमने किसी और टेबल से यहाँ पे वैल्यू को लिया है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए नेक्स्ट फील्ड आ रहा है, इसमें बोल रहा है हमसे अटैचमेंट करने के लिए, मतलब कि कोई भी फाइल जो है वो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है फील्ड का नेम हमने अदर डॉक रखा था, तो इसका डेटा टाइप अटैचमेंट रखा था, इसलिए यहाँ पे जो अटैचमेंट का साइन है वो बन के आ गया है। अब जो है मैं यहाँ पे अटैचमेंट लगा देता हूँ। तो अटैचमेंट के लिए मैं क्या लगाऊंगा, यहाँ पे देखिए मैं डबल क्लिक करता हूँ इस पर। डबल क्लिक करने के बाद में देखिए ये विंडो ओपन हो गई है और यहाँ पे बोल रहा है ऐड करने के लिए, तो इस पर क्लिक कर देंगे। और इस पर क्लिक करने के बाद में इसने मेरा फोल्डर ओपन कर दिया है डाउनलोड वाला, और यहाँ से जो है आप कोई भी डॉक्यूमेंट को अटैच कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे डाउनलोड वाले फोल्डर से यहाँ पे डॉक्यूमेंट ऐड कर देता हूँ। मान लीजिए मैं जो है कंप्यूटर साइंस का एक पेपर ले लेता हूँ, ये सीबीएसई का, इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, इसके बाद में जो है ओके कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए बन के आने लगा है, मतलब कि एक डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पे ऐड कर दिया। अगर आप चाहें तो एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं। देखिए डबल क्लिक करता हूँ, अगेन ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद में दूसरा डॉक्यूमेंट भी हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इस बार ये वाला डॉक्यूमेंट। ठीक है, ओपन करता हूँ, फिर देखिए यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट आ गए हैं। अब जो है ओके कर दूंगा और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 बन के आने लगा है, मतलब कि यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट आपके अटैच हो गए हैं। तो इस तरीके से जो है आप अटैचमेंट वाले फील्ड में डॉक्यूमेंट को अटैच कर सकते हैं। इसके बाद में सिंपली यहाँ पे रिमार्क का कॉलम आ रहा है, तो मैं यहाँ पे सिंपली रिमार्क टाइप कर दूंगा। मान लीजिए मैं लिख देता हूँ एक्सीलेंट। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। तो इस तरीके से जो है मैंने एक स्टूडेंट की डिटेल एंटर यहाँ पे कर दी है, और जैसे ही मैंने एंटर प्रेस कराया यहाँ पे आप लोग देखिए आईडी नंबर इसने ऑटोमेटिक जनरेट कर दिया है, क्योंकि जो आईडी वाला फील्ड था इसका डेटा टाइप था ऑटो नंबर। तो इस तरीके से जो आप टेबल को क्रिएट कर सकते हैं और उसके जो फील्ड हैं उनको डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए मैं एक ही स्टूडेंट का रख रहा हूँ, मुझे बस आपको समझाना था कि टेबल किस तरीके से क्रिएट होती है और किस तरीके से जो है आप उसके फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं और किस तरीके से डिफरेंट टाइप के जो डेटा टाइप हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। आई होप आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए अगर आप चाहें तो यहाँ पे जो भी चीज़ें आपने ऐड करी हैं उनको ओपन करके देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने पैकेज ऐड कराया, मतलब कि हमने यहाँ पे आईडी कार्ड को ऐड कराया है। तो अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। बस आपको क्या करना होगा, डबल क्लिक करना होगा इस पर। देखिए ये ओपन हो रहा है, ओपन कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आईडी कार्ड की जगह मैंने ये इमेज लगाई थी, तो ये इमेज हमारी यहाँ पे ओपन हो गई है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए हाइपर लिंक लगाया था, तो इस पर क्लिक करूँगा मैं तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। देखिए मैंने इस पर क्लिक कर दिया है, तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं वेबसाइट ओपन हो गई है। तो इस तरीके से जो भी आपने लिंक लगाया होगा वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे अटैचमेंट को चेक कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे क्या क्या चीज़ अटैच की है। तो देखिए यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, तो जैसे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए अटैचमेंट की लिस्ट आ गई है कि हमने यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट ऐड कर रखे हैं। अगर आप चाहते हैं इनको ओपन करना तो सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे जो है ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। देखिए मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो पेपर है वो इस तरीके से खुल गया है। और इसी तरीके से इस वाले को भी ओपन कर लेता हूँ, तो देखिए ये भी हमारा ओपन हो गया है। तो इस तरीके से जो भी चीज़ें आप टेबल में ऐड करेंगे उनको ओपन करके देख सकते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप MS एक्सेस में टेबल को क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से उसके फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं और किस तरीके से उसमें डेटा को एंटर कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी की को।
तो स्टूडेंट प्राइमरी की को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आज का वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। वैसे मैं चाह रहा था कि आज के वीडियो में पूरा चैप्टर फिनिश कर दूं, बट यहाँ पे वीडियो लंबा हो चुका है काफ़ी, तो इसीलिए इस टॉपिक को इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूँ। मैं नेक्स्ट पार्ट बना दूंगा, जो पार्ट 3 होगा वो बना दूंगा मैं, उसमें जो है इस चैप्टर के बचे हुए टॉपिक्स आपके कवर कर दूंगा। ज़्यादा टॉपिक्स नहीं बचे हैं, थोड़ा सा ही बचा है आपका ये चैप्टर, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। तो आज की इस वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सो स्टूडेंट दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।